साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्रिजर्वेशन। दूसरा, इनोवेशन। तीसरा, एडिशन। और चौथा, एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के, ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा है। हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी। जैसे कि मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें मिले, वेदों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए। हमारे आचार्यों ने द्वैत, अद्वैत जैसी व्याख्याएं दी। साथियों, इसी तरह चौथा पिलर है एडेप्टेशन, यानी हमने समय के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के भी किया और जरूरत के अनुसार खुद को बदला भी। हमने डिस्कशन पर जोर दिया, शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन किया, तब समाज ने अप्रासंगिक हो चुके विचारों का त्याग किया और नए विचारों को स्वीकार किया। मध्यकाल में जब समाज में कई बुराइयां आई तो ऐसी विभूतियां भी आई जिन्होंने समाज की चेतना को जागृत रखा और विरासत को सहेजा, उसे संरक्षित किया।